Jai Hind everyone, I am Prabhat Kumar and I welcome you all to PYQ Academy. In today's video, I am going to discuss a very important topic, or I can say a very important query of all the aspirants of CAPF, that how they can prepare uh, especially the paper 2 in Hindi medium. Okay, so since my this video is concerned with all the students from Hindi background, so I would like to proceed this video in Hindi language. So जैसा कि मेरा जो आज का टॉपिक है ये सभी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स यानी कि जो हिंदी में प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये अक्सर देखा गया है कि जितने भी आज तक मैंने जितने भी CAPF के वीडियोस देखा हूँ या फिर इनफैक्ट मेरे वीडियोस में भी कमेंट आते हैं या फिर काफ़ी लोगों ने मुझे डायरेक्टली कनेक्ट किया है सिर्फ ये पूछने के लिए सर क्या हम हिंदी में कर सकते हैं या फिर सर हिंदी में करना है मुझे किस तरह से करना है ये बताएं। और ये मतलब एक तरह का यक्ष प्रश्न बन चुका है कि हिंदी में किस तरह से करें, ठीक है। और ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से ज़्यादातर स्टूडेंट्स यूपी, बिहार, झारखंड, ठीक है, MP, छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान, जहाँ मैं ज़्यादा जो कि जिनका बैकग्राउंड टिल क्लास 12 आई थिंक हिंदी रह चुका है, ठीक है। तो उन्हें इस बात का बहुत ही डर होता है कि कैसे वो पेपर को अटेम्प्ट करे या फिर किस तरह से आगे बढ़े, ठीक है। तो उसी क्वेश्चन को लेकर आज हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला है कि हमें ध्यान देना पड़ेगा क्या वेटेज है। पहली बात तो अगर हम पेपर 1 की ओर देखें, ठीक है, पेपर 1 में देखें तो आपको हिंदी और इंग्लिश में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 100% क्वेश्चन यानी कि 125 के 125 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अब आते हैं बात पेपर 2 की, ठीक है। अब पेपर 2 में अगर हम देखें, अगर आप हिंदी में प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपको क्या दिक्कतें आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कोई अंग्रेजी में प्रिपेयर करना चाहता है तो वो ऐसे लिख सकता है इंग्लिश में, आर्गुमेंट लिख सकता है इंग्लिश में, रिपोर्ट लिख सकता है इंग्लिश में, ठीक है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि पैसेज, देन पैसिव राइटिंग एंड देन ग्रामर, ठीक है। तो ये टोटल 200 मार्क्स का 200 मार्क्स यानी कि 100% वो इंग्लिश में लिख सकता है। मगर कोई स्टूडेंट अगर हिंदी में पेपर देना चाहता है तो उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि वो सिर्फ जो 4 ऐसे होते हैं 20-20 मार्क्स के, जो कि टोटल 80 मार्क्स का हो गया, वो ये सिर्फ वो हिंदी में दे सकता है। बाकी उसे आर्गुमेंट, रिपोर्ट, कंप्रेहेंशन, पैसिव, ग्रामर ये सारे इंग्लिश में ही देने हैं, ठीक है। तब बात ये आती है कि इस पेपर का अगर हम इसको वेटेज निकालें तो आउट ऑफ 80, ठीक है, इसको निकाले तो ये कुल मिलाकर ये 40% के लगभग आता है। दैट मीन्स यू हैव टू अटेम्प्ट 60% इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि अगर आप हिंदी मीडियम से हो और अगर आपकी इंग्लिश में बत्ती गुल है तो ये आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा पास करना। और कुल मिलाकर जिस तरह से आजकल कंपटीशन है, आप पास नहीं हो सकते अंग्रेजी के बिना, इतना जान लीजिए, ठीक है। क्योंकि रीजन ये है कि 60% क्वेश्चंस में आपको अंग्रेजी में अटेम्प्ट करने हैं, और अगर आपको डर है, आपकी अंग्रेजी भाषा पर पकड़ बहुत ही अच्छी ना भी हो, फिर भी अगर एक नॉर्मल पकड़ भी नहीं है तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। तो एक क्वेश्चन दैट कैन आई पास CAPF एग्जाम विदाउट नोइंग इंग्लिश, सिंपल एंड ऑनेस्ट आंसर इज नो। इफ यू डू नॉट नो इंग्लिश, एटलीस्ट आपको जो है कि सिंपल सेंटेंसेस बनाने नहीं, कोई हाईफाई इंग्लिश की जरूरत नहीं है आपको। द हिंदू वाले वर्ड्स या फिर उनके सेंटेंसेस आप ना भी यूज करें, बट आपके सेंटेंस आप जो कहना चाह रहे हो वो अगर व्यक्त कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मगर अगर आप हर सेंटेंस एक सेंटेंस लिख रहे हो उसमें 5 मिस्टेक्स कर रहे हो, तो जो एग्जामिनर होता है, जो क्वेश्चन चेक करने वाला इंसान होता है, वो कोई प्रोफेसर होता है और वो उसे लग जाता है कि यार ये से तो नहीं आती, तो फिर हम उससे वो ये चाहेगा कि ये ऐसा स्टूडेंट आगे ना बढ़े, ठीक है। तो उस वजह से आपको ना मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। और आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत ज्यादा, अगर हम 2020 का भी, अगर हम 2020 का जो ऑफिशियल कट ऑफ था वो 205 था टोटल, और फर्स्ट पेपर में 117 था लगभग। तो अगर ये देखा जाए तो 15 8 88 बनते हैं, और 88 नंबर लाना आसान नहीं होता है, ठीक है।
तो ये फिर भी एवरेज माना जाए, चलो ठीक है 75 से 80, तो 75 से 80 लाने के लिए आपको फुल 200 का 200 अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आप जो है यहाँ तक पहुंच पाएंगे, अगर आपने बहुत ही एवरेज लिख रखा है। ठीक है, मैं अगर अपना एग्जांपल दूं तो मैंने ये परीक्षा सबसे पहली बार 2018 में दी थी और मैं बहुत ही एवरेज लिख कर आया था बिना किसी तैयारी के, तो मुझे 69 नंबर मिले थे। ठीक है, तो आप सोच सकते हो अगर आपकी एवरेज तैयारी है तो आप 70-75 ला सकते हो। ठीक है ना, बिना किसी बहुत ही हाई फाई या फिर बहुत ही डीप नॉलेज के बिना। ठीक है, चलिए अब और एक सवाल, इज लैंग्वेज अ बैरियर इन क्लियरिंग दिस एग्जाम? नो, लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, बिकॉज इससे पहले हर साल जो है काफी सारे बच्चे जो हिंदी मीडियम से होते हैं वो पास करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके पीछे का रीजन है कि उन्हें अंग्रेजी आती है, दे नो इंग्लिश at least that they can present their uh, thoughts in few sentences. Okay, तो आपको ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना, आपको आनी चाहिए। ठीक है ना, और ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत ही अच्छी अंग्रेजी आनी चाहिए। ठीक है, so is it impossible to pass for Hindi medium students? No, it is difficult but still it is not impossible but still difficult, क्योंकि आपको जो है कि थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा प्रैक्टिस पे। ठीक है, अब आपको मैं सच्चाई बताता हूँ। ठीक है, लोगों या फिर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है, ठीक है ना, कि जो है कि जो इंग्लिश मीडियम वाला होगा, ठीक है ना, उसे बहुत अच्छी इंग्लिश आती होगी। ठीक है, और वो बिना प्रैक्टिस के भी अच्छे लिख सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आपके लिए जो बात है वो बात इनके लिए भी है। ठीक है, बहुत ही जो लैंग्वेज होती है ना, भाषा पे पकड़ हर किसी की नहीं होती है। अगर मैं आपसे कहूँ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को हिंदी ढंग से बोलो ना, या फिर हिंदी के शुद्ध लाइन लिख दो, मतलब एक लाइन शुद्ध लिख दो, तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि भाषा का ज्ञान हर किसी के पास नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम ये मान के चलेंगे कि अंग्रेजी अगर हम भी लिख रहे हैं ना, आप मुझसे कह दो ना, इस बार मेरे 2020 वाले मेरे जो है 101 नंबर थे, मगर मुझसे अभी कह दो कि सर 10 लाइन लिख के दिखाओ, मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि मैं 10 के 10 लाइन शुद्धता से नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन कोई मेरे 10 लाइन पढ़ेगा तो उसे लगेगा कि हाँ ठीक है, ये काम चलाया जा सकता है। तो आपको उस काम चलाने भर का ही अंग्रेजी सीखना है, जिससे कि आपको अगर कोई सेंटेंस लिखना है तो आप लिख दो, उसमें भले हो सकता है ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, लेकिन इतना ना हो कि जो एग्जामिनर इरिटेट हो जाए। ठीक है, इतना हो कि काम चल जाए। ठीक है, देन अब आते हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट, मतलब कि अगर आप प्रिपेयर करना चाहते, चलो आप अब तो मान लिया कि ठीक है आपकी अंग्रेजी कमजोर है, मगर फिर भी करना तो है, किसी भी तरह प्रिपेयर तो करना है। तो चलो देखते हैं किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तो चलो ठीक है, पहले इस पे आते हैं। ठीक है, एक मिनट। चलो ठीक है, पहले इस पे आते हैं कि सबसे पहले मुझसे कहा जाए कि मैं एक प्रोबेबल स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ, हालांकि मैंने इंग्लिश में अटेंड किया था इस पेपर को। ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो मुझे लगता है कि आप अपने थॉट्स को हिंदी में ज्यादा अच्छी तरह से व्यक्त कर पाएंगे। और ऐसे एक ऐसा चीज है जिसमें कि आपकी थॉट्स की बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है, आप किस तरह से अपने थॉट्स को प्रेजेंट कर रहे हैं वो मैटर करता है। तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप ऐसे को हिंदी में लिख सकते हैं, और मेरे हिसाब से ये ऑप्शन आपको लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आती है सपोज आपको उस हिंदी कमजोर अंग्रेजी कमजोर है, तो सबसे सिंपल सॉल्यूशन ये है कि बेटा सीखो। ठीक है, अंग्रेजी सीखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक लाइफ स्किल है। ठीक है ना, ये आपको जिंदगी कमाएगी। और सबसे बड़ी बात, आप बनने जा रहे हो असिस्टेंट कमांडेंट एसी। ठीक है, और आपके नीचे जो कांस्टेबल्स होंगे ना, ठीक, कांस्टेबल और एसआई, इनको इनमें और आप में अंतर क्या हो जाएगा? हालांकि एसआई को भी अंग्रेजी आती है और कांस्टेबल को भी, क्योंकि एसएससी जो एग्जाम कराती है, कांस्टेबल का मुझे याद नहीं, मगर एसएससी जो एसआई की कराती है, एसएससी सीपीओ, उनमें तो इंग्लिश आती ही है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं आती है तो आपके नीचे एसआई को आती है, तो फिर ये तो कोई मैच बना ही नहीं ना। तो आपके और कांस्टेबल में या फिर आपके और एसआई में अंतर क्या रह जाएगा? तो इस बात को ध्यान रखिए। और रही बात, होती क्या है कि आपसे नीचे जो स्ट्रक्चर में जो आप कम्युनिकेट करेंगे अपने कांस्टेबल से या सब इंस्पेक्टर से, तो वो तो जनरली थ्रू आउट द इंडिया हिंदी में ही होती है। मगर आप अगर अपने सीनियर्स से करेंगे, एसी डीसी से करें या फिर कोई किसी एक आईपीएस से कर रहा हो, तो इन जनरल वो कम्युनिकेशन इंग्लिश में होता है। ठीक है ना, ऑफिशियली।
तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपको सपोज कोई यूएन पीस कीपिंग मिशन के लिए भेजा गया तो उसमें भी आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, ठीक है। तो अंग्रेजी की मीन्स इसका यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा है, तो आप इसको नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। मैं बल्कि ये कहूंगा कि आप भले ये परीक्षा पास करो ना करो, ठीक है ना, मगर आप अंग्रेजी जरूर सीख लो, ठीक है, क्योंकि ये एक जरूरत है और एक नई भाषा सीखने में कोई बुराई नहीं बल्कि अच्छा ही है, ठीक है ना। इंसान को हमेशा एक कोई अगर जितनी भाषा सीखने को मौका मिले सीखना चाहिए, ठीक है ना, और अंग्रेजी तो बिल्कुल सीखना चाहिए, ठीक है। तो ये तो है कि आप सीख लो लॉन्ग टर्म के लिए, भले आप इंग्लिश पास करो ना करो, ठीक है। और चलो ठीक है, आपको अब इसके पीछे का रीजन ही बताता हूँ कि अगर आप नहीं कर रहे हो ना, तो आप आपके जगह पे कोई अच्छा बंदा आएगा, ठीक है ना। यूपीएससी को एक कैंडिडेट चाहिए जो कि इसके लिए प्रिपेयर कर रहा हो, ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब है कि जो बेस्ट हो, ठीक है, वही होता है। तो जनरली होता है क्या, सिविल सर्विस कर रहे एस्पिरेंट्स होते हैं वो आजकल सीएपीएफ भी देते हैं। तो इतना तो कंफर्म है कि भाई उनका इंग्लिश अच्छा होगा, या फिर चलो ठीक है इंग्लिश अच्छा नहीं होगा, फिर भी उन्होंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रखी होती है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने मेंस लिख रखा होता है, तो उनसे तो आप ऐसे ही पीछे हट गए। आप आपके साथ जो बंदा किसी वीडियो के नीचे कमेंट कर रहा है कि मैडम जो है, तो कोई कमेंट कर रहा है कि मैम मुझसे ना हो पाएगा, मुझसे नहीं लिखा जाता इंग्लिश, या फिर कोई कर रहा है सर कुछ भी कह लो इंग्लिश नहीं हो पाता है। अगर नहीं हो पाता है तो छोड़ दो, ठीक है, सिंपल सी बात है। क्योंकि अब आपको अगर करना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं निकलना चाहते हो तो फिर जाओ और आप कोई बुराई नहीं, किसी और एग्जाम की तैयारी करो जिसमें कि आपको अंग्रेजी का यूज कम हो, ठीक। और अगर आप ये परीक्षा पास कर लेते हो जैसे तैसे भी कम मार्क्स लेकर, लेकिन आप जब इंटरव्यू में जाओगे ना तो आपको मिलेंगे आईआईटी के बंदे, एनआईटी के, डीयू के और मेडिकल बैकग्राउंड के, और इनसे तो आप कंपेयर कर ही नहीं पाओगे खुद को, ठीक है। तो बेहतर यही कि सीख लेना। मैं आपसे कहता हूँ कि मेरी अंग्रेजी इतनी खराब थी, ठीक है, अब मैं काफी इम्प्रूव कर चुका हूँ, ठीक है। मैं खुद एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, तो आप समझ सकते हो मेरी अंग्रेजी कैसी होगी, ठीक है। बट लेकिन मैं हर दिन अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। अगर आपको विश्वास ना हो तो मेरा प्लेलिस्ट में जाकर मेरा पहला वीडियो देखिए और मेरा आखिरी वीडियो देखिए, आपको अंतर समझ आ जाएगी। सिर्फ 3 से 4 महीना या फिर मैक्सिमम 6 महीना खेलिए, 6 महीने में आपकी जिंदगी बदल जाएगी, ठीक है। 6 महीने अगर आप जिंदगी बदलना चाहते हो तो 6 महीना दे दो कम से कम, ठीक है। अब आते हैं, तो ठीक है चलो, आप सपोज आपको नहीं आते फिर भी आपको ये करना है, तो पहले एक तो मैंने कह दिया कि आप ऐसे करो, ऐसे को आप हिंदी में लिखो, ठीक है। बाद बाकी जब बात आती है रिपोर्ट राइटिंग की, आर्गुमेंट राइटिंग की, या फिर ये दोनों की, ठीक है, ये दोनों में आपको सेंटेंस बनाने होंगे। उसका एक सेक्शन आता है 25 मार्क्स का ग्रामर। तो मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले ग्रामर सीखो, ठीक है। अगर आप ग्रामर सीख जाते हो तो अच्छी बात यह है कि इसमें आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर लोगे, ठीक है। 25 में से अगर सपोज 20 कर ले तो ये बहुत अच्छा मार्क्स। और ये 25 में से 20 मार्क्स गेन करने के लिए आप बहुत कुछ सीख जाओगे, और ये आपको यहाँ दिखेगा सेंटेंस फॉर्मेशन में, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम करने में, ठीक है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है, ठीक है। ये अगर आप कर लेते हो तो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये अप्रोच सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से सही रहेगा। मैं खुद इस अप्रोच को फॉलो करता हूँ कि पहले 25 मार्क्स का ग्रामर सीखो, ग्रामर सीख जाओगे तो ऑटोमेटिक आपके सेंटेंस सही से फॉर्म करना सीख जाओगे, ठीक है। उसके बाद फिर सबसे इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस लोग नहीं करते क्योंकि उनको डर होता है, सबसे बड़ा चीज डर है। लोग सोचते हैं कि मैं पहली बार लिखूंगा और पहली बार में एक्सपर्ट बन जाऊंगा, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। आप पहले दिन से स्टार्ट करो जहाँ की आपको, मान के चलो कि आप बहुत ही गंदा लिख रहे हो, ठीक है, मगर लिख रहे हो, ठीक है। और डे 1 से लेकर आप मान के चलो ना कि अगर मैं 6 महीना का तो आप रोज तो कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी अगर 50 दिन लिख लेते हो ना, सपोज आप 20 रिपोर्ट 20 आर्गूमेंट और ये इतना ही लिख लेते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी होगी, ठीक है। और बाकी कुछ मिथ्स है कि अगर हिंदी मीडियम से दोगे तो कम नंबर मिलेंगे, या फिर वैसा कुछ नहीं, ठीक है। बस आप कितने अच्छे से अपने आप को व्यक्त कर पाते हैं वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इंटरव्यू में भी लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आपको अलाउ करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप हिंदी में दे सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल अब मैं बहुत ही पॉजिटिव नोट पे एंड करना चाहूंगी कि अगर आप हिंदी में प्रिपेयर करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, करिए, ठीक है।
मगर अंग्रेजी को नजरअंदाज नहीं करिए। अंग्रेजी आपके साथ जिंदगी भर रहने वाली है। आज तो उसको अपनी ताकत बनाइए, ना कि उसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुके। मैं ये कह सकता हूँ कि हो ना हो, मेरे आज तक सिलेक्शन ना होने के कारण एक इंग्लिश की कमजोरी भी हो सकती है, ठीक है। हालांकि मैंने 4 बार लगातार रिटन क्वालिफाई किया है, मगर इंटरव्यू में मेरा एक बैरियर रह चुका है, ठीक है ना। तो ये मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ये हो, ठीक है। इसलिए भले आप हिंदी में अटेम्प्ट करें पेपर, मगर इंग्लिश जरूर सीखें, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मुझे और इस तरह के वीडियो लाने चाहिए जिसमें कि मैं आपको पेपर 2 में हेल्प कर सकूं, तो प्लीज कमेंट करिए, ठीक है ना। मेरे अभी के फिलहाल 200 सब्सक्राइबर्स है। अगर 10% का भी मीन्स कि अगर 20 लोग भी अगर कमेंट करते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे कंटेंट पे वीडियोस बनाऊं जो कि आपको ऐसे रिपोर्ट आर्गुमेंट पे काम आए, और साथ में मैं हिंदी मीडियम वाले पे भी फोकस करूंगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज शेयर करें, ठीक है, ताकि जो है कि काफी ऐसे लोग जो प्रिपेयर करना चाहते हैं वो अच्छी तरह से कर पाए, ठीक है। और फिर अगर आपको और वीडियोस के, अब अगर आप पहले हैं, जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो प्लीज मेरा वीडियो के चैनल पेज पे जाइए। वहाँ आप प्लेलिस्ट है, उसमें सारे वीडियोस चेक करिए और देखिए। मैंने काफ़ी मेहनत की है आपके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट कंटेंट लाने की, और आपको पसंद आता है अब तो वीडियो पूरा देखिए, और आपको पसंद आता है तो फिर आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वो कर देना, ताकि जो है कि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। और ये एक मैंने PYQ एकेडमी नाम की एक टेलीग्राम चैनल बना रखी है, ठीक है। उसमें ज्वाइन करिए। मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो भी हो इस एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट वो पोस्ट करता रहूँ, ठीक है। और इसके अलावा इस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, चाहे वो किसी सब्जेक्ट से हो, या फिर आप रिटन स्टेज हो, या फिर मेडिकल स्टेज हो, फिजिकल हो, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, आप बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैंने जो अपने डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक मैंने दे रखा है, ये इंस्टाग्राम आईडी है, बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप का भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। किसी भी तरह का डाउट हो आपको, आप बेझिझक पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं इन प्रोसेस से मेडिकल 3 बार गुजर चुका हूँ, फिजिटी 3 बार गुजर चुका हूँ, ठीक है ना। रिटर्न मैंने 4 बार पास किया है, ठीक है। इंटरव्यू मैंने 2 बार दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो है डाउट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। और जो हिंदी में प्रिपेयर करना चाहता है उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। और कुछ भी इस तरह का डाउट हो तो आप जरूर पूछें। और